डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। फर्स्ट हम देखते हैं कि कंपाउंड एंगल्स किसे कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है, द अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स आर सेड टू बी अ कंपाउंड एंगल्स। जब हम दो या दो से ज्यादा एंगल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनका अलजेब्रिक सम करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड एंगल्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने a प्लस बी किया, दो एंगल्स को ऐड किया या दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट किया। अब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे a प्लस बी माइनस सी किया, जहाँ a प्लस बी प्लस सी किया, एंड सो ऑन। इसी तरह, ठीक है, हम किसी भी एंगल्स को दो से ज्यादा एंगल्स को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड एंगल है। इस टॉपिक में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमने एज इट इज लर्न करने हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इन्हीं फार्मूलों का बेस है। हम इन फार्मूलों को ड्राइव करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमने ये फार्मूले किस तरह लर्न करने हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है कॉस ए प्लस बी। ये इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, आपने ये वाला फार्मूला लर्न करना है। अब इसके रिलेटेड ही हम दूसरे सभी फार्मूले ड्राइव करेंगे। जैसे कि हमारा सेकंड फार्मूला है, यहाँ आ गया हमारे पास कॉस ए माइनस बी। अगर आपने ये वाला फार्मूला लर्न कर लिया तो हमें पता है कॉस ए माइनस बी को हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉस ए, यहाँ हम प्लस लिख सकते हैं और यहाँ माइनस का बी। ठीक है, अब सेम फार्मूला बन गया। अब ये हमारा ए एंगल हो गया, ये बी हो गया, बीच में प्लस का साइन है, तो हमें पता है ये इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि जब हमारे पास कॉस माइनस थीटा होता है तो वो इक्वल टू होता है कॉस थीटा के, और जब साइन माइनस थीटा होता है तो वो इक्वल टू होता है माइनस के साइन थीटा के। ठीक है, इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से हम इसको ड्राइव करेंगे। ये कॉस ए तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ हमें पता है कॉस माइनस बी है तो ये प्लस के कॉस बी के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास माइनस का साइन है, ये हमारे पास है साइन ए, और साइन माइनस बी जो होता है वो माइनस साइन बी के इक्वल आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा फार्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड फार्मूला, साइन ए प्लस बी। अब देखो, हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल आता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो जब भी हम 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो हमें पता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और जो कॉस है हमारा वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें पता है साइन ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू है जहां a प्लस बी। अब फिर से हमने यही फार्मूला ड्राइव करना है। हम a प्लस बी में काउंट करेंगे, मतलब फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 90 माइनस a, इसको साथ ले लेंगे, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस b। ठीक है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब फिर से वही फार्मूला बन गया, कॉस, ये पूरा a एंगल बन गया और ये पूरा बी एंगल बन गया। अब यही फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस का साइन, साइन ए की वैल्यू है 90 माइनस थीटा, और साइन बी की जगह पे हमारे पास है माइनस बी। अब हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा साइन ए, और कॉस माइनस थीटा जो होता है प्लस के कॉस थीटा के इक्वल आएगा, जहां बन जाएगा कॉस बी। सेम 90 माइनस साइन 90 माइनस ए करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा कॉस ए, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये वाली माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सिमिलर हम ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ माइनस है तो सेम हम जैसे हमने कॉस का फार्मूला ड्राइव किया उसी तरह हम साइन का भी ड्राइव कर सकते हैं। अब देखो कि हम इन फार्मूलों को लर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक थोड़ा लॉजिक बना लेते हैं जिससे हमारे माइंड में ये फार्मूले ऐड हो जाते हैं। जैसे है कॉस ए प्लस बी,
ठीक है, तो हमने ये मान के चलना है कि कॉस अपने साथ साइन को रहने नहीं देता। ठीक है, कॉस अकेला ही आता है, वो साइन को रिजेक्ट कर देता है। जैसे हमारे पास है तो हम पहले कॉस ए आएगा, फिर कॉस बी आएगा, मतलब कॉस कॉस साथ में ही आएंगे। अगर प्लस का साइन है तो कॉस ऑलवेज साइन चेंज करेगा। ठीक है, वो अपोजिट होगा, प्लस वाला साइन माइनस का आ जाएगा और ये साइन को अलग कर देगा, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये फार्मूला ड्राइव हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब जब कॉस ए माइनस बी है तो हमें पता है कॉस वाले फार्मूले में पहले कॉस ही आता है, वो साइन को बाद में आने देता है। तो हमारे पास बन जाएगा कॉस ए कॉस बी और वो ऑलवेज अपोजिट चलेगा। अगर यहाँ माइनस है बीच में तो यहाँ प्लस आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, और जो थर्ड फार्मूला है साइन ए प्लस बी, तो हम ये मान के चलेंगे कि साइन जो है वो कॉस को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब दोनों इक्वल है, ये समझता है। ठीक है, तो वो साइन वाला फार्मूला है तो साइन पहले आ गया साइन ए और वो साथ ही लेके आया सेकंड एंगल कॉस बी को। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो फिर वो क्या करेगा कि कॉस को भी अपना शेयर देगा, मतलब कॉस भी ए के साथ आएगा, तो यहाँ कॉस ए हो जाएगा और फिर साइन बी हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल इक्वल डिवाइडेशन करता है। और सेम अगर साइन ए माइनस बी है तो हमें पता है पहले साइन ए है, क्योंकि साइन की टर्न चल रही है तो साइन पहले आएगा साइन ए, उसके बाद आ जाएगा कॉस बी और साइन अपना जो चेंज साइन है वो चेंज नहीं करता। अगर प्लस है तो वो प्लस ही रखता है, अगर माइनस है तो वो माइनस ही रखता है। ठीक है, हम ये मानकर चलेंगे। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, तो वो ए एंड बी दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो लेकिन जो अगर साइन आगे है तो साइन ही आगे आएगा, मतलब साइन वाला फार्मूला है। अगर कॉस है तो कॉस वाला ही आएगा, कॉस अपने साथ साइन नहीं लेके आएगा, तो पहले दोनों कॉस के एंगल बनेंगे और उसके बाद साइन के। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले हैं जो आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं। अब हमारा फिफ्थ फार्मूला है tan a प्लस बी। तो हमें पता है tan को हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी, मतलब साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, जहां एंगल जो है वो a प्लस बी है, तो एज इट इज लिखा जाएगा। अब हमें पता है कि जो साइन a प्लस बी है इसका फार्मूला हमने लर्न कर लिया है। जब साइन आता है तो वो कॉस को साथ लेके आता है, तो इसका मतलब ये बनेगा साइन a कॉस बी, और साइन जो है वो एज इट इज रहता है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉस ए साइन बी। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन कॉस ए प्लस बी है, तो जब भी कॉस आता है तो वो कॉस को साथ लेके आता है, कॉस ए कॉस बी, और वो साइन का इसका अपोजिट साइन बनेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने क्या करना है कि कॉस को रिजेक्ट करना है। ठीक है, कॉस को रिजेक्ट कैसे होगा, हमें पता है साइन ए है, उसमें से अगर हम कॉस बी को रिजेक्ट कैसे करेंगे, तो हम इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास कॉस है, इसको भी खत्म करना है, तो हम सभी जगह साइन ए कॉस बी, इसको भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे। यहाँ प्लस एज इट इज, जो कॉस ए साइन बी है इसको भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे। सेम नीचे कॉस ए कॉस बी है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से, माइनस साइन ए साइन बी है, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे कॉस ए कॉस बी से। ठीक है, अब यहाँ से कॉस बी कैंसिल हो गया और यहाँ से कॉस ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन अपॉन कॉस हमें पता है टैन होता है, तो ये टैन ए आ गया, और यहाँ साइन बी अपॉन कॉस बी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा टैन बी अपॉन, ये दोनों सेम है तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ माइनस का साइन है, साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, साइन अपॉन कॉस यहाँ से बन जाएगा टैन ए, और ये हमारे पास है साइन अपॉन कॉस, यहाँ से बन गया टैन बी। मतलब जो टैन है उसको हम टैन में ही कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन ये फार्मूले हैं वो इसी से ड्राइव करेंगे इस फार्मूले को। अगर आपने याद रखना है तो आप एज इट इज भी इस फार्मूले को याद रख सकते हो। आपने याद रखना कि हमें पता है कि टैन साइन अपॉन कॉस होता है, और टैन में साइन में हमारा साइन चेंज नहीं होता। सेम अगर टैन के ऊपर प्लस का साइन है तो साइन ऊपर आता है, तो ऊपर वाला साइन चेंज नहीं होगा, ऊपर ऑलवेज प्लस आएगा। और साइन नीचे हमारे पास कॉस बनता है, और कॉस ऑलवेज साइन चेंज करता है, तो इसका मतलब फार्मूले में यहाँ माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो आपने फार्मूला तो एज इट इज ही लर्न करना है,
ये तो मैंने इसका प्रूफ बता दिया है, लेकिन आपने प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं, आपने ओनली ये फार्मूला लर्न करना है। बस आपने ये बात याद रखनी है, अगर यहाँ प्लस है तो हमें पता है साइन अपॉन कॉस, साइन का जो साइन होता है वो एज इट इज रहता है, तो सेम टैन में भी ऊपर वाला साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है। और नीचे कॉस आता है तो कॉस में यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो नेक्स्ट है tan a माइनस b। फिर से हमारे पास अगर यहाँ माइनस है तो हमें पता है tan को हम साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, और साइन जो होता है वो अपना साइन चेंज नहीं करता। अगर ऊपर माइनस है, ऊपर साइन आता है, तो हम इसका भी साइन चेंज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे tan a माइनस tan b। और अपॉन में हमारे पास कॉस आएगा, कॉस अपना साइन चेंज करेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इन दोनों फार्मूलों को एज इट इज याद रखना है, ठीक है। तो इसी सेम जैसे हमने इस फार्मूले का प्रूफ किया है, आप इसका भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ये आपने खुद ट्राई करके देखना है, अदरवाइज आपने एज इट इज ये फार्मूला लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है cot a प्लस बी, ये इक्वल टू होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। देखो इसको भी हम ड्राइव करेंगे, cot a प्लस बी, cot हमें पता है कि cos अपॉन साइन होता है, तो ये बन जाएगा cos a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी, ठीक है। cos अपॉन साइन करते हैं तो वो cot हो जाता है। तो अब cos a प्लस बी का फार्मूला बनेगा cos a cos b, हमें पता है cos में ये साइन चेंज हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा sin a sin b, ठीक है। सेम यहाँ sin a प्लस b है, तो ये हमारे पास बनेगा sin a cos b, प्लस है तो प्लस रहता है, उसके बाद आएगा cos a sin b, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाली टर्म है, हमें पता है अगर cot है तो हमने cot में ही रिजल्ट लेके आना है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड, अगर हम cos a को हमने ऊपर वाली टर्म ही देखनी है, अगर हम इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो तभी ये cot बनेगा। सेम हम cos b को खत्म करेंगे, cos b को भी हम sin b से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास cot बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स को cos a cos b सभी टर्म्स को sin a sin b से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी है sin a sin b और इसको भी डिवाइड करेंगे sin a sin b से, अपॉन sin a cos b है तो इसको भी डिवाइड करेंगे sin a sin b से, प्लस है यहाँ cos a sin b अपॉन आ जाएगा sin a sin b, ठीक है। अब देखो यहाँ cos a अपॉन sin a बन गया, तो हमें पता है cos अपॉन sin cot होता है, तो ये cot a हो गया। cos अपॉन sin करेंगे तो ये cos b हो गया, cot b हो गया हमारे पास, और माइनस यहाँ sin a sin b था, ये कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास आ गया 1। अपॉन में देखें तो ये हमारे पास आ गया sin a और sin a तो कैंसिल हो गया, यहाँ cos b अपॉन sin b रहा तो ये बन गया cot b, और यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ sin b और sin b कैंसिल हो गया, cos a अपॉन sin हो गया cot a, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को इस तरह भी ड्राइव कर सकते हो। तो आपने ये बात याद रखनी है, हमें पता है कि cot को हम cos अपॉन साइन करते हैं, अगर cot को cos अपॉन साइन लिखा जाता है, अगर ऊपर cos आता है तो cos का साइन चेंज होगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो इस फार्मूले में माइनस आएगा, और नीचे हमारे पास साइन आता है और साइन का जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता, और ऑलवेज फिर हमारे पास नीचे प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये साइन आप इस तरह ध्यान में रख सकते हो, और फार्मूला आपने एज इट इज याद ही करना है कि cot में हमारे पास cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, ये वाला फार्मूला आएगा। सेम फार्मूला है, ठीक है, ये भी सेम ही ड्राइव करना है हमने, तो आपने ऐसे एज इट इज फार्मूला याद रखना है। cot हमारे पास cos अपॉन साइन आएगा, cos है तो वो अपना साइन चेंज करता है, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा, और b नीचे साइन आता है और साइन अपना साइन चेंज नहीं करता, नीचे साइन है तो यहाँ जो साइन इस फार्मूले में है वही साइन हमारे बेस में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 9th फार्मूला tan 45 प्लस a। तो अभी हमने पढ़ा है कि tan a प्लस b, ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। यही फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ a हमारे पास जो एंगल है, फर्स्ट एंगल है वो 45 है और सेकंड एंगल b है, इसका मतलब tan 45 डिग्री प्लस a को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस tan a
अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan a। अब tan 45 डिग्री इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस tan a एज इट इज आ जाएगा, अपॉन में 1 माइनस tan 45 डिग्री 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया tan a। ठीक है, तो आपने साइन एज इट इज, अगर आप एज इट इज फार्मूला याद रख रहे हो तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। हमें पता है कि tan साइन अपॉन कॉस है, तो ऊपर वाला साइन जो इसमें है वही आएगा, नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेम 10th फार्मूला है। अगर हमारे पास tan 45 डिग्री माइनस ए है तो हमें पता है कि ऊपर अगर जो माइनस का साइन है तो ऊपर साइन आता है, क्योंकि tan को हम साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, तो ये ऊपर साइन नेगेटिव आएगा और नीचे साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को इसके इक्वल लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो अगर आप इसको भी प्रूव करना चाहें तो हमें पता है साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसको हमने ओपन कर लिया, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अब साइन ए माइनस बी इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। अगर हम देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम है। सपोज ये हमारा एक्स एंगल है और कॉस ए साइन बी, और यहाँ कॉस ए साइन बी ये वाला भी सेम वैल्यू है। सपोज ये वाई है, तो हम ये फार्मूला पढ़ते थे कि जब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है तो ये इक्वल टू होता है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करते थे, वही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे सिंपल। वैसे आप इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्योंकि उसमें भी वो एंगल जो है वो काट ही जाने हैं, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ x की वैल्यू है हमारे पास साइन ए कॉस बी इसका स्क्वायर माइनस सेकंड है कॉस ए साइन बी इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। तो अब हमने ये वाली आइडेंटिटी भी पढ़ी थी कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर को खत्म कर दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम एक ही एंगल में प्रूव कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी एज इट इज। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो साइन स्क्वायर बी, यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए और हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, वो 4 फार्मूले ही जहां भी वो फार्मूला बन गया हमने वो फार्मूला लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। हमें पता है यहाँ a प्लस बी है, a माइनस बी है, जहां भी a प्लस बी की a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, और यहाँ एंगल हमारे पास साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब यहीं से ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इस तरह भी आप इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट सेम फार्मूला है, आप इसकी डेरिवेशन सेम कर सकते हैं जैसे हमने 11th सम किया था, क्योंकि इसका फार्मूला आपको आता ही है तो आप उस तरह ड्राइव भी कर सकते हो। अदरवाइज आपने ये फार्मूला एज इट इज लर्न करना है। तो जब दोनों कॉस हैं और ए प्लस बी ए माइनस बी है तो हम कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। ठीक है, तो ये फार्मूला एज इट इज तो आता नहीं हमारे पास। ठीक है, इसके रिलेटेड हमारे पास सम ही आते हैं, तो इस फार्मूले को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसको ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो आप ड्राइव कैसे करना है हमें पता है। हम क्या करेंगे, ये साइन ए एक एंगल मान लेंगे और बी प्लस सी को दूसरा एंगल मान लेंगे। ठीक है, तो अब हमने साइन ए प्लस बी का फार्मूला तो पढ़ा ही है, तो वही फार्मूला इस पे लगाएंगे। ये हमारे पास बनेगा साइन ए कॉस बी एंगल जहां बी प्लस सी है और यहाँ प्लस का साइन आता है, उसके बाद आता है कॉस ए और साइन बी। ठीक है, बी एंगल हमारे पास ये है
वो फार्मूला हमने लर्न कर रखा है, तो ये फार्मूला हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अब देखो साइन ए तो एज इट इज आ गया, कॉस बी प्लस सी, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हमें पता है, जब कॉस आता है तो पहले कॉस बी बनेगा, फिर कॉस सी आएगा, ठीक है। और हमारे पास अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन बी साइन सी। सेम कॉस ए एज इट इज आ गया। अब साइन बी प्लस सी है, तो इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा साइन बी कॉस सी, प्लस तो प्लस आता है, अब कॉस बी साइन सी, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बन गया साइन ए कॉस बी कॉस सी, प्लस माइनस माइनस आ गया तो ये आ गया साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक। प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया कॉस ए साइन बी कॉस सी, और यहाँ प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी साइन सी, ठीक है। तो हम इजीली ऐसे सम को प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 एंगल आते हैं तो हम फर्स्ट को 1 मान लेंगे और 2 वालों को साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला एज इट इज याद रहता है तो आप एज इट इज फार्मूला इसको याद रख सकते हो, तो नहीं तो आप प्रूव कर इजीली सॉल्व कर लोगे। देखो सेम आपने इस 14 फार्मूले को ड्राइव कर लेना है। यहाँ हम इसको एक एंगल मान लेंगे और इसको दूसरा एंगल मान लेंगे, तो हमें पता है कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। जैसे हमने ये 13 फार्मूला सॉल्व किया है, वैसे ही आप 14 फार्मूला सॉल्व करके ये वाला सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अदरवाइज आपने एज इट इज याद कर लेना है। तो एक बार ये वाला जो मैंने ये फार्मूले छोड़े हैं, ठीक है, वो सेम है, जैसे 13 पार्ट हमने प्रूव किया है वैसे ही 14 पार्ट आएगा, तो ये आपने खुद ट्राई करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास tan a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको भी हम एज इट इज ही प्रूव कर सकते हैं। हमें पता है tan a प्लस बी प्लस सी, इसको हम एक एंगल मान लेंगे तो ये हमारे पास बन गया tan a प्लस बी का फार्मूला। तो ये इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b, b की जगह हमारे पास b प्लस सी है, अपॉन में होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमें पता है tan a तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ फिर से फार्मूला बन जाएगा tan a प्लस बी का, ठीक है। और tan a b की जगह पे यहाँ b प्लस सी है, तो यहाँ से हमारे पास फिर फार्मूला ड्राइव होगा, ये बनेगा tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b इंटू tan c, ठीक है। सेम यहाँ हम 1 माइनस tan a तो एज इट इज आ गया, और tan b प्लस c को हम लिख सकते हैं tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b इंटू tan c, ठीक है। तो अब एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यही फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वैसे कैसे करना है, पहले तो हमने 1 को tan के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमारे पास बन गया tan a, और अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस के tan a tan b और tan c, और ये tan b प्लस tan c एज इट इज आ जाएगा, मतलब जो फार्मूला हमने प्रूव करना है वो आ जाएगा। और सेम अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, और फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस के tan b इंटू tan c आ गया, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया tan a tan b, और यहाँ हमारे पास बन गया माइनस के tan c tan a, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके ये चीज़ प्रूव कर सकते हो। अदरवाइज आपने एज इट इज, जब तीन वैल्यूज है तो आप एज इट इज भी फार्मूला याद रख सकते हो। अगर tan a प्लस b प्लस c है तो ये बनेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है। यहाँ माइनस आ जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ठीक है। सेम अगर यहाँ माइनस आती है तो हम उसको इस तरह फिर भी हम वही फार्मूला लगाकर जो वैल्यूज आएगी वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आप इनको प्रूव कर सकते हो। तो ये हमारे कंपाउंड एंगल के रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं AB फार्मूलाज, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा AB फार्मूला है वो है 2 इंटू साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो ये इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखो पहले हम इसका प्रूफ करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमने किस तरह इसको लर्न करना है। अब देखें तो हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे,
साइन ए प्लस बी, क्योंकि हमने अभी तक ये वाले फार्मूले ही सीखे हैं, ठीक है, साइन ए माइनस बी। तो हमने साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद कर लिया है। हमें पता है कि ये हमारे पास आएगा साइन ए कॉस बी, अगर प्लस है तो प्लस ही आता है, कॉस ए साइन बी, ठीक है। सेम साइन ए माइनस बी है तो वो हमारे पास आ जाएगा साइन ए कॉस बी, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखो जो कॉस ए साइन बी है, यहाँ भी कॉस ए साइन बी है, एक प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ सेम एंगल है साइन ए कॉस बी, यहाँ भी है साइन ए कॉस बी, तो हमारे पास बन गया 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो इस तरह आप इस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हो। इसका जो सेकंड फार्मूला है वो हमारे पास है 2 कॉस ए साइन बी, ये इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो सेम आप इसी वे से इसको भी ड्राइव कर सकते हो। हमें पता है साइन ए प्लस बी है तो वो हमारे पास आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ माइनस है तो इसको फिर से फार्मूला ड्राइव करेंगे तो ये आएगा साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब साइन ए कॉस बी ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बनेगा कॉस ए साइन बी, तो यहाँ भी कॉस ए साइन बी है तो ये इक्वल टू आ गया 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो अब अगर आपको ये वाले फार्मूले आते हैं तो इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से आप इन फार्मूलों को ड्राइव कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास ये वाला फार्मूला दिया है तो हम उसको किस तरह लिखेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो अब हम इन फार्मूलों को लर्न कैसे कर सकते हैं। हमारे पास है 2 साइन ए कॉस बी, तो हमने ये बात याद रखनी है, साइन जो होता है जब साइन पहले आता है तो हमारे पास साइन वाला फार्मूला ही ड्राइव होता है, ठीक है। तो साइन अपना साइन जो है वो चेंज नहीं करेगा। अगर 2 बार साइन है तो इसका मतलब हम इनको 2 टाइम्स साइन को ऐड करेंगे। तो पहले हमारे पास साइन ही आएगा क्योंकि साइन से फार्मूला स्टार्ट हो रहा है, तो हम दोनों एंगल्स का सम करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे और साइन लिखकर दोनों एंगल्स का डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला आपने एज इट इज याद रखना है कि साइन, अगर जहां साइन है 2 साइन ए कॉस बी है तो साइन पहले आता है, ठीक है, और वो कॉस को साथ लेके आया है। लेकिन जो फार्मूला है उसमें क्या बनेगा कि साइन जो है हमारा वो पहले ए प्लस बी इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेंगे, फिर हमारे पास साइन आया है पहले तो यहाँ प्लस का साइन ही आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन और यहाँ दोनों एंगल्स का डिफरेंस कर देंगे। अब देखो यहाँ है 2 कॉस ए साइन बी, यहाँ कॉस पहले आ गया साइन बाद में आया है, लेकिन साइन और कॉस दोनों ही आए हैं। जब साइन और कॉस दोनों ही आते हैं तो हमें पता है साइन वाला फार्मूला ड्राइव होता है, ठीक है, क्योंकि साइन कॉस को साथ लेके चलता है। अब फिर से हम पहले साइन लिखेंगे और उसके बाद फिर से साइन लिखेंगे, पहले दोनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे और उसके बाद दोनों एंगल्स का डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखना है कि यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो आपने याद रखना जब साइन आता है तो वो पॉजिटिव थिंकिंग लेके आता है, मतलब पॉजिटिव साइन आता है। अब साइन के आगे कॉस आ गया तो कॉस ने साइन का चेंज कर दिया साइन, मतलब जहां अगर प्लस था तो वो माइनस हो गया, ठीक है। जब कॉस आगे आएगा करना हमने सेम है कि अगर हमारे पास कॉस एंड साइन है तो फार्मूले हमारे साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले हम दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे फिर दोनों एंगल्स का डिफरेंस करेंगे, सेम इसी में है, पहले दोनों एंगल्स ऐड किए फिर दोनों एंगल्स का डिफरेंस किया, ठीक है। लेकिन आपने ये बात रखना है जब साइन आगे आता है तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, अब साइन के आगे कॉस आ गया तो हमारा साइन चेंज हो गया, यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया 2 कॉस ए कॉस बी, हमें पता है जब कॉस आता है दोनों कॉस हैं तो फार्मूला कॉस में आएगा, जब दो चीजें सेम है तो फार्मूला कॉस में आता है, ये बात मान के चलो, ठीक है। अगर एक साइन और कॉस है तो हमारा फार्मूला साइन में आता है। अब जब दोनों कॉस है तो देखो कॉस चल रहा है तो हमें पता है पहले दोनों एंगल्स ऐड होंगे उसके बाद दोनों एंगल्स माइनस होंगे, जब कॉस है तो कॉस ही आएगा और अगर बोथ कॉस है तो यहाँ हमारे पास प्लस का साइन ही आएगा। और नेक्स्ट फार्मूला है 2 साइन ए साइन बी, तो आपने ये बात याद रखना कि यहाँ दोनों एंगल्स सेम है, जब दोनों सेम होते हैं तो हमारा फार्मूला कॉस में ही कन्वर्ट होगा, जब एक साइन और एक कॉस होगा तभी हमारा फार्मूला साइन में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ भी कॉस बनेगा और देखो आपने ये बात याद रखनी है कि अब क्या होगा, अब कॉस की जगह पे दोनों साइन आ गए तो हम कॉस ने क्या किया इसका
साइन चेंज कर लिया। अगर यहाँ प्लस था तो इसने उल्टा कर दिया कि यहाँ पहले डिफरेंस आएगा और उसके बाद प्लस होगा, ठीक है। और बीच वाला साइन भी कैसे बनेगा, अगर यहाँ हमारे पास प्लस था कॉस में तो साइन में माइनस आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ लॉजिक लगाकर आप इन फार्मूलों को लर्न कर सकते हो। अदरवाइज आप इन फार्मूलों को 2 या 3 बार लिख कर देखोगे तो ये फार्मूले आपके माइंड में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आपने क्या लिखना है, अगर साइन एंड कॉस एंड साइन कुछ भी लिखा है तो हमारे पास साइन आएगा, और यहाँ सम होता है जहाँ दोनों का डिफरेंस, जहाँ दोनों एंगल्स का सम और यहाँ दोनों एंगल्स का डिफरेंस। अगर साइन आगे है तो प्लस का साइन है, अगर कॉस आगे आ गया तो माइनस का साइन है। जब दोनों ही सेम है हमारे पास कॉस तो हमारे पास कॉस ही आएगा। अगर दोनों साइन है, दोनों सेम एंगल है, तभी भी हमारे पास कॉस ही बनेगा। और इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर कॉस है तो सम एज इट इज आएगा, डिफरेंस एज इट इज आएगा। तो कॉस दोनों सेम है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों साइन है तो ये फार्मूला उल्टा हो जाएगा। पहले हम डिफरेंस करेंगे, उसके बाद हम इनका सम करेंगे, ठीक है। और यहाँ बीच में जो साइन है वो माइनस का आएगा। तो आप इन फार्मूलों को 2 या 3 बार लिख के देखना, ताकि आपके ये फार्मूले अच्छी तरह लर्न हो जाए। देखो हम नेक्स्ट हमारे फार्मूले हैं CD फार्मूला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो देखो साइन हम क्या करेंगे, जो C है उसको लेट कर सकते हैं सपोज A + B के इक्वल, और जो D एंगल है उसको हमने मान लिया A - B, क्योंकि ये फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं। कि यहाँ हमारे पास बन जाएगा साइन A + B, और यहाँ बन जाएगा साइन D की जगह पे A - B। अब साइन A + B का फार्मूला हमने लर्न किया है, तो हमें पता है ये हमारे पास बन जाएगा साइन A cos B प्लस cos A sin B, और प्लस साइन A - B, ये आ जाएगा साइन A cos B माइनस cos A sin B। अब देखिए हमारे पास cos A sin B ये दोनों कैंसिल हो गए, और हमारे पास आ गया साइन A cos B sin A cos B, मतलब इक्वल टू बन गया 2 sin A cos B। अब हम देखें हमें A और B चाहिए, और जो हमारा फार्मूला था वो CD में था, तो यहाँ हम A और B की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है C = A + B, और D हमारे पास है A - B। अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, C + D को ऐड करें तो B भी तो कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास बन गया 2A, तो A की वैल्यू आ गई C + D/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 sin A की जगह पे C + D/2। अब B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता है ये कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास बन गया C - D, और यहाँ बन गया 2B, और B की वैल्यू आ गई C - D/2। तो यहाँ हम B की जगह पे लिख देंगे C - D/2, ठीक है। इस तरह जो CD फार्मूले हैं उनको आप ड्राइव कर सकते हो। तो अदरवाइज आपने इसको लर्न करना है। हमने अभी जो फार्मूले किए हैं उन्हीं की हेल्प से हम AB फार्मूला से ही इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम इन सभी फार्मूलों को लिख लेते हैं। देखो जैसे हमने ये फर्स्ट फार्मूला ड्राइव किया है, सेम हम ये तीनों फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। मेन हमारा जो मकसद है, हमने देखना है कि हमने ये फार्मूले लर्न कैसे करने हैं, ठीक है। तो पहले हमने देखो अभी जो AB फार्मूलेज पढ़े थे उनमें से हमारा जो फर्स्ट फार्मूला था वो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 sin A cos B है तो वो इक्वल टू आता है sin A + B प्लस sin A - B, ठीक है। पहले इन दोनों टर्म्स का सम होता है और फिर उनका डिफरेंस होता है, ठीक है। इसी को कंपैरिजन करके हम ये वाले फार्मूले ड्राइव करेंगे। देखो यहाँ हमारे पास बोथ साइन है, यहाँ भी हमारे पास दोनों साइन थे, तो हमें पता है अगर दोनों साइन है तो यहाँ हमारे पास 2 आता था, तो इस फार्मूले में भी 2 आएगा। और यहाँ हमने साइन, देखो जहाँ साइन और कॉस इसमें फार्मूला कन्वर्ट होता था जब बोथ साइड साइन है। सेम यहाँ अगर CD फार्मूले में हमारे पास दोनों साइन है तो हमारे पास एक साइन बनेगा, एक कॉस बनेगा, ठीक है। तो पहले हमने साइन लिख लिया, उसके बाद हमने कॉस लिख लिया। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों फार्मूलों को ऐड करेंगे, जैसे हम इसमें सम करते हैं और उसके बाद डिफरेंस करते हैं, सेम ही इसमें आएगा। जहां पहले इन दोनों C और D को ऐड करेंगे और फिर C और D को माइनस करेंगे,
और 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। मतलब एक फार्मूला याद हो गया, 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। अगर इस साइड प्लस है तो इस साइड मल्टीप्लाई आती है। सेम इसमें है, हमारे इस साइड अगर प्लस है तो इस साइड फार्मूले में मल्टीप्लाई बनेगी। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास यहाँ हमारे पास क्या है, फिर से साइन है। जब साइन आता है तो हमें पता है उसके साथ कॉस आएगा। ठीक है, क्योंकि इधर देखो अगर दोनों साइन है तो एक साइन है एक कॉस है। सेम यही फार्मूला है, यहाँ सी की जगह पे a प्लस बी है और डी की जगह पे a माइनस बी है। ठीक है, सेम फार्मूला इसी से कोरिलेट करके हमने ये फार्मूले लर्न कर लेने हैं। अब हमें पता है जब साइन, जहाँ साइन अगर साइन चेंज हो गया, जहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ गया तो हमारा जो कॉस है वो आगे आएगा। ठीक है, सेम हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास बनता है 2 cos a sin b, तो जो फार्मूला था उसमें हमारे पास साइन a प्लस बी माइनस आता था साइन a माइनस बी। तो सेम ऐसे इसमें भी करना है। अगर हमारे पास साइन c माइनस साइन d में माइनस का साइन है तो हमारा कॉस है वो आगे आएगा और साइन बाद में आएगा। ठीक है, तो बीच में सेम करना है, यहाँ c प्लस डी अपॉन 2, यहाँ c माइनस डी अपॉन 2। और थर्ड फार्मूला है cos c प्लस cos d। तो हमने पढ़ा था जब हमारे पास बोथ cos आते हैं तो यहाँ भी फार्मूले में भी हमारे पास cos में ही कन्वर्ट होता है। तो यहाँ दोनों ही cos बनेंगे, आगे भी cos आएगा और इनटू भी cos आएगा। यहाँ दोनों एंगल्स ऐड होंगे और यहाँ दोनों एंगल्स सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और जब cos में माइनस आ जाता है तो हमने ये पढ़ा था जब cos माइनस तब आता है जब हमारे पास दूसरी साइड दोनों बार साइन आता था। ठीक है, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा था 2 sin a इंटू साइन बी, तो वो हमारे पास बना था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो जब भी cos में माइनस आएगा तो हमारे फार्मूले में ये दोनों साइन ही चेंज हो जाएंगे। cos जो है वो साइन साइन ही लिखा जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया तो फार्मूले में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ c प्लस डी अपॉन 2 है तो यहाँ साइन के साथ c माइनस डी की वजह से हम d माइनस सी अपॉन 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक है, थोड़ा सा याद करने का मेथड है। अदरवाइज आपने इन फार्मूलों को 2 या 3 बार लिख के देखना है। आप बार बार इनको लिखोगे, अपने ही माइंड से एक ट्रिक बना लोगे कि हमने किस तरह इनको लर्न करना है, कैसे ये फार्मूले हमारे माइंड में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा सोचकर आप 2-3 बार इन फार्मूलों को लिखो तो ये फार्मूले आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल के रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।